हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग पीवाईक्यू सीरीज करवा रहे हैं। पीवाईक्यू सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आप लोगों के लिए हो रहा है। चाहे आप मिड टर्म एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप प्री बोर्ड दे रहे हो या आप बोर्ड दे रहे हो, किसी भी एग्जाम में आप अगर अपियर हो रहे हो और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करते हुए अगर आपने एक बार तैयारी कर ली तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर अचीव करने वाले हैं। तो इसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज मैं फिर से आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूं और ये सारे के सारे 2 मार्क्स क्वेश्चंस हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंटली इसमें मैं कंसेप्ट समझाऊंगा और क्वेश्चंस कराऊंगा। तो चलो क्वेश्चंस को समझते हैं और करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ 2 लॉन्ग इंसुलेटेड स्ट्रेट वायर्स कैरिंग 3 एम्पियर और 5 एम्पियर करंट अरेंज्ड इन XY प्लेन shown in the figure, find the magnitude and the direction of net magnetic field at point इतना और point इतना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो 2 वायर्स हैं, चलो इस वायर्स को हम लोग बना लेते हैं। तो पहले तो ये देखो इसमें ध्यान से क्या क्या दिया हुआ है। पहले तो इसमें गिवन हम देख लेते हैं। गिवन क्या है? करंट दिया हुआ है वायर में, एक वायर में करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर का, एक वायर में करंट दिया हुआ है 3 एम्पियर का। और पूछा है कि इस वायर की वजह से किसी पॉइंट P1 जो कि दे रखा है 2,2 मीटर और P1 दे रखा है, P2 दे रखा है आपका -1,1 मीटर। इनमें आपको पूछा है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी और उसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात समझो कि अगर कंसेप्ट में बताऊं इसमें क्या यूज होने वाला है। अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है ये, तो चैप्टर में एक कंसेप्ट होता है कि एक वायर है, लॉन्ग वायर, जिसकी वजह से किसी पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितना होता है, तो वो होता है μ0I डिवाइडेड बाई 2πr के बराबर होता है। और यहाँ r क्या है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। तो ध्यान से सुनो इस बात को। सबसे पहले तो ध्यान से सुनो इस चीज को कि ये जो वायर है, ये वायर, इसकी वजह से थंब की डायरेक्शन हम इधर करेंगे और इस पॉइंट P1 पे अगर हम लोग पहले निकाल रहे हैं तो इसकी वजह से P1 पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? अंदर की तरफ होगी। और इसकी वजह से जो दूसरा वाला है P1, ये वाला करंट 5 एम्पियर वाला करंट है और ये वाला करंट आपका 3 एम्पियर वाला करंट है। इसकी वजह से अगर आप थंब की डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन में करोगे तो जो इस P1 पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो बाहर की तरफ आएगी और उसमें अंदर की तरफ आएगी। तो सबसे पहले देखो ये P1 का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? 2,2 दे रखा है। तो दैट मीन्स कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी 2 है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी 2 है। तो मतलब ये और ये दोनों लेंथ आपको कितना मिल गया? 2 और 2 मिल गया। तो एक बार मैं इसको बना देता हूं। ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है। लेंथ मतलब आर की वैल्यू इसके लिए से ये है और आर की इसकी वैल्यू आर की वैल्यू ये है। तो सबसे पहले 5 एम्पियर वाले के लिए लिखते हैं। अब सबसे पहले मैं इसको नाम दे देता हूं B ड्यू टू Y। इसको Y एक्सिस है तो Y दे देता हूं नाम। B ड्यू टू Y आपका हो जाएगा μ0I। करंट कितना है इसमें भाई? μ0, फॉर्मूला यही लगेगा, μ0I डिवाइडेड बाई 2πr। B की वैल्यू μ0I की वैल्यू 5 एम्पियर दे रखी है डिवाइडेड बाई 2π और इसके बीच में डिस्टेंस है 2। तो यहां से आंसर आ गया 5 μ0 डिवाइडेड बाई 4π। एक बार इतना हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब जो अंदर की तरफ है इसको हम लोग मान लेते हैं पॉजिटिव। छोड़ो अभी, उसको छोड़ दो अभी। अब चलो हम Vx निकाल लेते हैं। Vx हमारा आ जाएगा μ0 और इसमें करंट कितना है? इसमें 3 एम्पियर करंट है तो यहां से 3 एम्पियर डाल दो डिवाइडेड बाई 2π और यहां से यहां तक के डिस्टेंस भी 2 है तो कितना आ जाएगा? 3 μ0 डिवाइडेड बाई 4π। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P1 कितना हो जाएगा? अंदर वाला लेट से आप पॉजिटिव ले रहे हो तो 5 μ0 डिवाइडेड बाई 4π और -3 μ0 डिवाइडेड बाई 4π, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारा पॉजिटिव में आंसर आया 2 μ0 डिवाइडेड बाई 4π, या इसको लिख सकते हैं μ0 डिवाइडेड बाई 2π। और ये पॉजिटिव आ रहा है मतलब हमने अंदर की तरफ डायरेक्शन मानी थी। सो हमारा जो ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किधर आएगा? चूंकि ये पॉजिटिव आ रहा है इसकी वजह से ये हमारा समझ गया कि हमने अंदर की तरफ आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि P पे एट P1 मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना हो गया? दैट इज μ0 डिवाइडेड बाई 2π एंड डायरेक्शन क्या हो गई?
इनसाइड द पेपर, इनसाइड द पेपर, ठीक है ना। ये हमारा सॉल्व हो गया। चलो अब दूसरा वाला सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपने यहां तक नोट कर लिया हो तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलो इस चीज को मैं इरेज कर रहा हूं यहां पे, ये ऊपर सॉल्व करेंगे इसको हम। तो अब अगला हमारा सॉल्व करना है ड्यू एट P2 पे। P2 पे अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 है, दोनों की डिस्टेंस 1 है। इधर करंट इधर है तो इधर की वजह से, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आया, और इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा, इसकी वजह से भी बाहर की तरफ आएगा। तो इसमें लिख लो ये एक्स वाले की वजह से, तो म्यू नॉट आई 3 एम्पियर अपॉन में डिस्टेंस कितना है 2 पाई और इंटू 1, और फिर बाहर की तरफ वो भी आ रहा है म्यू नॉट इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 पाई, और कितना आ जाएगा, इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा 1, दोनों का डिस्टेंस 1 हो गया। अब ध्यान से सुनो इस बात को, ये दोनों ऐड होके 8 म्यू नॉट हो जाएगा, और अपॉन में ये 2 पाई ही रहेगा, यहां से कैंसिल हुआ तो ये 4 म्यू नॉट डिवाइडेड बाई पाई आया। सो अगर आप ध्यान से यहां से देखते हो तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 4 म्यू नॉट अपॉन पाई, और ये कहां पे आएगा, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में आया, क्योंकि दोनों में हमारा आउटवर्ड हमने लिया था, तो इसलिए ये आउटवर्ड डायरेक्शन में आ गया। ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ये सिंपल क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं था। अगर आपने इतना सॉल्व कर दिया तो आपको 2 नंबर बड़े आराम से एग्जाम में मिल जाएंगे। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन था, 2 मार्क्स क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ए बी कैरीज अ करंट आई, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q मूव्स विद द वेलोसिटी b पैरेलल टू द वायर। ये करंट है, लॉन्ग कैरिंग करंट वायर है, इसमें एक पार्टिकल है जो इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल एंड मेंशन इट्स डायरेक्शन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और अगर इस क्वेश्चन को आपको करना है तो आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। 2 कंसेप्ट विल बी यूज्ड इन दिस क्वेश्चन। मेरे भाई ऐसे सवालों को बताने में बड़ा मजा आता है। मजा क्यों आता है, क्योंकि आपको तो सबसे पहला है कि एक फिजिक्स का कंसेप्ट यूज होगा, एक आपका वेक्टर का कंसेप्ट यूज होगा। वेक्टर में भी किस चीज का कंसेप्ट यूज होगा, दूसरा होगा, ये समझ लो फिजिक्स में, फिजिक्स जो इस चैप्टर में मूविंग कॉयल वाले चैप्टर का, मूविंग चार्ज वाले चैप्टर का है, इसमें पैरेलल वायर, एक बहुत लॉन्ग वायर से कुछ डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट यूज होगा। दूसरा इसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट यूज होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आप सबको आना चाहिए। अच्छा, अगर क्रॉस प्रोडक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको एक बेसिक आइडिया मैं दे दूंगा, ताकि क्रॉस प्रोडक्ट आपको आ जाए। बहुत जल्दीबाजी हम लोग नहीं करने वाले हैं, आराम आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट हमें आज समझना है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट सिखा देता हूं थोड़ा सा। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, चलो क्रॉस प्रोडक्ट सीख लेते हैं थोड़ा सा। चलो क्रॉस प्रोडक्ट, 1 मिनट लगेगा मुझे इसको सिखाने में। चलो, तो जैसे देखो, मान लेते हैं कि एक, ये जो था बी वेक्टर था, और ये जो था ये ए वेक्टर था। ये दोनों सेम प्लेन में हैं और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो आपको अपनी फिंगर्स को करना है, फिंगर को आपको ए की डायरेक्शन में डालनी है, और उसके बाद इसको ऐसे रोटेट करवाना है बी की तरफ। तो जो आपका अंगूठा, जो आपका ये थंब की डायरेक्शन होगी, वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। तो जैसे ए क्रॉस बी अगर आपको निकालना है तो आपको लिखना पड़ेगा ए बी, ये आपका मैग्नीट्यूड है ए बी, साइन थीटा, दोनों के बीच में एंगल, और एन कैप, और एन क्या है, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब सुनो मेरी बात को, ये अगर तुमको समझ में आ गया तो जैसे देखो ध्यान से, ये होता है, ये आई कैप होता है, ये जे कैप होता है, और ये के कैप होता है।
ये दोनों सब 90 डिग्री पे होते हैं। तो जो अगर तुम आई और आई प्रोडक्ट लेते हो, सेम क्रॉस का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, तो इनके बीच में एंगल 0 बन जाता है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए 0 हो जाएगा। जे क्रॉस जे भी 0 हो जाएगा और के क्रॉस के भी 0 हो जाएगा। ये अगर सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 आ जाता है। बट अगर अलग अलग लोगे दैट मीन्स इनके बीच में 90 डिग्री है, आई क्रॉस जे ले रहे हैं। तो अगर थंब को आपने फिंगर्स को आपने इस डायरेक्शन में किया और रोटेट ऐसे करोगे, जो थंब की डायरेक्शन आएगी आपकी ये आ जाएगी, तो ये के बराबर हो जाएगा। मतलब आई और जे जब लोगे तो ये के कैप हो जाएगा, जे और के लोगे आप तो ये आई कैप हो जाएगा। आप देखो आपका फिंगर्स इधर है, फिंगर्स इधर है, तो आपका थंब इधर को चला जाएगा ना, इधर रोटेट कराओगे तो जे और के आई कैप के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद फिर के और आई किसके बराबर हो जाएगा, जे कैप के बराबर हो जाएगा। तो ये था आपका सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट। और इसको अगर हम थोड़ा सा भी अपोजिट करेंगे, जैसे मान लो जे कॉमा आई करते हैं तो ये माइनस के बराबर आ जाएगा। मतलब इसको जैसे ही अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे, तैसे ही उल्टा हो जाएगा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक था। यूज कहाँ होता है, जब फोर्स हम लिखते हैं तो क्यू वी क्रॉस बी यूज करते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। तो अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो एक चीज समझो, मुझे आप में से कौन बता सकता है कि जो ये वायर है इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर पार्टिकल पर जहां ये मूव कर रहा है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप अपनी राइट हैंड पाम रूल से निकाल सकते हो। अपनी थंब को इसकी डायरेक्शन में डालो तो आपकी पाम यहाँ पे इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ आएगी। दैट मीन्स कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम इसको आई लेते हैं और इसको हम लोग जे लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये अगर ये हमारा के है तो पीछे वाला कौन सा होगा, माइनस के हो जाएगा। तो मतलब अंदर वाला जो होगा माइनस के होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी कहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी माइनस के कैप में है, अंदर की तरफ है। ये बात आपको समझ अगर आ गई तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, बन जाएगा। तो ध्यान से सुनो इस बात को। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो पता चल गई। अच्छा यहाँ पे देखो, कुछ आपको इसकी डायरेक्शन पता चल रही है क्या? अगर ऊपर वाला हमने जे कंसीडर किया है तो नीचे की तरफ अगर कोई पार्टिकल मूव कर रही है तो दैट इज माइनस जे। तो बी कहां मूव कर रहा है, बी माइनस जे की तरफ मूव कर रहा है। क्लियर है ना, बी माइनस जे की तरफ मूव कर रहा है। और एक चीज और आपको जानना चाहिए कि अगर पार्टिकल किसी वायर से किसी डिस्टेंस पे है, तो अभी पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई, और उनके बीच की डिस्टेंस जितनी भी है 2 पाई डी आ जाएगा। तो अब ध्यान से सुनो, अब वेलोसिटी हमने लेट से कि बी माना हुआ है और हमें एक्सप्रेशन चाहिए मेरे भाई। तो वेलोसिटी हम लेट से v मान लेते हैं, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी। तो v की जो डायरेक्शन आई पूरी वेक्टर के साथ अगर लिखोगे तो b इंटू माइनस के कैप, इसको ऐसे लिखना है। और वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v इंटू माइनस आई जे कैप, ये हो जाएगा। अब मैग्नेटिक, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन बोला है क्या, चार्ज q है, q चार्ज बोला है। तो फोर्स को अगर हमें लिखना है, फोर्स हमें यहाँ पे लिखना है, क्या निकालना है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स। तो फोर्स लिखना है तो ये q इंटू वी, और v कितना है, v है माइनस जे कैप, और ये क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा इंटू ये आपका आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, और इंटू माइनस के, ये के आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से फोर्स जो आपका निकल के आएगा, एक क्यू हम बाहर निकाल लेते हैं, वेलोसिटी हम बाहर निकाल लेते हैं, और म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी बाहर निकाल लेते हैं। तो यहां से ये माइनस और ये माइनस मिलके कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये सिर्फ बचेगा जे क्रॉस के कैप, जे क्रॉस के, और जे इंटू के किसके बराबर आ जाता है, तो वो आई के बराबर आ जाता है, यानी म्यू नॉट आई क्यू वी डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, और ये जे इंटू के किसके बराबर आ जाएगा, आई कैप के बराबर आ जाएगा। तो आपका जो फोर्स का एक्सप्रेशन आया है ये आया है, और उसकी डायरेक्शन कहां पे आई है, उसकी डायरेक्शन आई है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आई है। और ये देखो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरी अच्छी तरीके से। जैसे मेंशन इट्स डायरेक्शन, हमने डायरेक्शन भी मेंशन कर दिया। डायरेक्शन कहां पे आई मेरे भाई, डायरेक्शन इसकी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आ गई, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, ये आ गया, एक्सप्रेशन बन गया हमारा म्यू नॉट
म्यू नॉट आई क्यू इंटू वी और अपॉन 2 पाई डी। आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, जो ये क्वेश्चन है आपका, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपने एग्जाम में जाने से पहले नहीं प्रैक्टिस किया है तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कर देगा परेशान, और सीधा सीधा आपका 2 नंबर जाने वाला है इस क्वेश्चन की वजह से। है तो आसान, बट इतना डायरेक्शन वगैरह देखना है, इतना लॉजिकल थिंकिंग लगानी है कि हो जाओगे आप परेशान। और आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को अगर आपको मिलना होगा 2 नंबर तो आपको मिलेगा सिर्फ आधा या 1 नंबर, अगर इस क्वेश्चन को ढंग से नहीं किया तो क्या है इसमें, देखो ध्यान से। लिखा हुआ है 2 infinitely long wires are fixed in space so that the current in the left wire is 2 एम्पियर। ये लेफ्ट वायर है और ये वायर जो है आप ध्यान से देखोगे ना तो बाहर की तरफ निकला हुआ है, ऐसे मेरी तरफ, जैसे मान लो बाहर की तरफ, पेज के बाहर की तरफ, मान लो आपको ऐसे आके लग रहा है, समझ रहे हो, एक वायर ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है। एंड जो दूसरा वायर है, देखो ध्यान से यहाँ पे, द करंट इन द राइट वायर इज 3 एम्पियर। जो तीसरा वायर, दूसरा वायर है ये वाला वायर, ये अंदर की तरफ है, देखो ये करंट एकदम अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ चला गया है, ठीक है ना। तो एक अंदर की तरफ है आपकी तरफ, मतलब इस पेज, जिस पेज को देख रहे हो, मान लो अगर आप लैपटॉप देख रहे हो या मोबाइल देख रहे हो तो अपने मोबाइल के अंदर की तरफ, और एक बाहर की तरफ है इधर निकला हुआ। तो जो ये है 2 एम्पियर बाहर की तरफ और एक है 3 एम्पियर अंदर की तरफ, ठीक है। अब पूछा क्या है, डायरेक्टेड इनटू प्लेन ऑफ द पेज इन विच रीजन देयर अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब 3 रीजन दिए हुए हैं, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3। द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0 ड्यू टू दीज करंट कैरिंग वायर्स, जस्टिफाई योर आंसर। किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकता है, किस रीजन में 0 हो सकता है, तो ये आपको निकालना है। तो ध्यान से सुनो इस बात को। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि रीजन नंबर 1 उठाते हैं। अब रीजन नंबर 1 जब आपने उठाया तो इसमें क्या हुआ, एक करंट है जो कि इधर देखो, ऐसे मैं बना लेता हूं, बाहर की तरफ निकला हुआ इधर की तरफ जा रहा है और एक अंदर की तरफ जा रहा है यहां पे, और रीजन आपका ये यहां पे कहीं पे है। तो इसमें एक जो करंट है ये लगेगा इसकी वजह से, जब आप देखोगे तो नीचे की तरफ लगेगा ऐसे, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। और एक में ये लगेगा कहां पे, इसकी वजह से लगेगा ऊपर की तरफ, रीजन नंबर 1 में, ठीक है। ये आपका रीजन नंबर 1 आया। तो जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो अपोजिट होगी, किसमें, इस वायर में, यहां इस रीजन के अंदर। अच्छा, होगी कितनी, लेट से कि हम यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लेते हैं x और यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लेते हैं y। तो ये बात आपको पता है कि y हमेशा x से बड़ा है, क्योंकि इतना दूर है, y हमेशा x से बड़ा है। तो आपकी जो वैल्यू आई ये b की, दैट इज लेट से कि करंट क्या है, एक में 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है और एक में 2 एम्पियर यहां पे फ्लो हो रहा है और यहां पे 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो जो वैल्यू आई इसकी कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई x, और इधर आई माइनस में लेट से म्यू नॉट 3 इंटू 2 पाई x y। अब ध्यान से सुनो, x हम छोटा है और y बड़ा है। क्या ये वैल्यू कभी भी 0 हो सकता है, x छोटा है और y बड़ा है, मतलब ये वैल्यू ऑलरेडी छोटी थी, ये और छोटी आ गई, तो जो टोटल वैल्यू आएगी वो एक छोटी वैल्यू आएगी और ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब दूसरा रीजन देखो, ये बीच में कहीं पे, अब दूसरे रीजन में अगर मैं लिखना चाहूं, लेट से कि यहां पे कहीं पे मैं ले रहा हूं, सेकंड रीजन में ये करंट वायर थी, यहां पे कहीं पे हम लोग ले रहे हैं, ये लेट से डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है, और ये तुम्हारा 2 है करंट और ये 3 है, तो इसमें लिखो। अब इसमें जो वैल्यू आएगी ये इसमें, इसकी वजह से नीचे की तरफ और इसकी वजह से ऊपर की तरफ, देखो इसमें अगर आप फिंगर्स देखोगे तो ये नीचे की तरफ और दूसरा
देखो वायर ऐसे है, ये अंदर की तरफ, तो ये अगर इधर से मैं लगा रहा हूं तो इधर नीचे की तरफ आएगी, और जब इधर चेक करूंगा मैं तो इसकी वजह से इधर की तरफ आएगी। तो दूसरे जो रीजन में है उसमें भी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। और इसमें भी कैसे हो जाएगा, म्यू नॉट 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स और म्यू नॉट 3 डिवाइडेड बाई 2 पाई वाई, इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा। अब इसमें x और y की वैल्यू आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। जैसे 3 जो है बड़ा है 2 से, 3 बड़ा है 2 से ना करंट, तो आपका x शुड बी लाइक कि आपका ये, अगर मैं y की वैल्यू 3 पुट कर दूं और x की वैल्यू 2 पुट कर दूं यहां पे, तो ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाएंगे और मैं कर सकता हूं, मैं यहां पे अपने हिसाब से y और x को एडजस्ट कर सकता हूं इस बीच में। लेकिन अगर ये इस रीजन में है तो हमेशा y बड़ा आएगा, और इस रीजन में है तो हमेशा x बड़ा आएगा। तीसरे रीजन में केवल बीच ही वाला एक ऐसा रीजन है जहां पे x और y को हम एडजस्ट कर सकते हैं इस हिसाब से, तो यहां पे ही इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं, बाकी और दोनों रीजन में हमारा ये इक्वल नहीं होगा। दैट इज वाई कि हमारा जो रीजन 2 है वही एक रीजन होगा, क्योंकि यहां पे हम लिख सकते हैं कि y can greater than x, so this reason only, reason number 2 is the only reason जहां पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 हो सकता है, बाकी किसी में भी मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा। तो सोचो आप कितना लॉजिकल क्वेश्चन था। इसको आप सिंपली आपको इसी लैंग्वेज में लिखना भी पड़ेगा, तीनों रीजन दिखाना पड़ेगा बना के, और बना के आपको समझाना पड़ेगा, तब जाके आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीट हुआ है 2-3 बार 4 बार रिपीट हुआ है, और उम्मीद है कि 1-2 बार और इसको उम्मीद है कि 1-2 बार और क्वेश्चन इस पे पूछा जाएगा। पूछा क्या है कि आपका स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए कैरिंग अ करंट I2 is kept at a distance of x from the infinitely long straight wire carrying I1 as shown in the figure. Obtain expression for the resultant force acting on the loop. अरे वाह, बढ़िया सवाल। ये आपका वायर है, इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, ये आपका एक लूप है जिसका साइड सब A है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब मैं इसको नाम दे देता हूं P, Q, R और S। मेरे भाई जो ये फोर्स होगा, फोर्स ऑन PQ इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑफ ऑन SP, ये दोनों एक ही तरीके के हैं, बस केवल डायरेक्शन अपोजिट है, तो इन दोनों पे वो फोर्स होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। दैट इज वाई कि ये वाला फोर्स खत्म हो जाएगा, इनकी वजह से कोई भी फोर्स नहीं आएगा, केवल 2 वायर्स यही हैं जिनकी वजह से आपको फोर्स को लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो देखो ध्यान से कि इसके वजह से इस पे ये मैं एक बार फिर से इसको इरेज करता हूं, अब इसको मैं फिर से इरेज करता हूं। अब ध्यान से सुनो, ये हमारा वायर है और ये हमारा लूप है। इस लूप में करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ है और इसमें इधर की तरफ है, तो ये इधर है और ये इधर है, दोनों अपोजिट है, तो इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, यानी कि इधर की तरफ फोर्स आएगा। ये आएगा F इन, ये P था, ये Q था, ये R था और ये S था, तो F इन RS आएगा ये। और इसमें फोर्स सेम ही डायरेक्शन में है, यहाँ पे देखो फोर्स का डायरेक्शन इसमें सेम है, ये इसमें इधर है और ये इसमें भी इधर है, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ आएगी और ये आएगी F ऑफ PQ आ जाएगा। ठीक है, तो अब सुनो मेरी बात, इधर की तरफ हम पॉजिटिव लेते हैं, तो अब हमारा नेट फोर्स जो आएगा इस पे, नेट फोर्स वो हो जाएगा F ऑन RS माइनस F ऑन PQ, और F ऑन RS की वैल्यू आप निकालो, दैट इज म्यू नॉट। करंट कितना इसमें जा रहा है, करंट है I1 I2 और इनटू इसकी लेंथ है A डिवाइडेड बाई इसके बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, x दी हुई है, और तो यहाँ पे 2 पाई x हो जाएगा, और फिर माइनस F ऑफ इसके लिए फोर्स लिखना पड़ेगा, कितना होगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट, इसमें भी I1 I2
इसके बीच में इसकी भी लेंथ होगी a, बट इसके बीच की डिस्टेंस चेंज हो गई, कितनी हो गई a, और एक और ये वाली डिस्टेंस ऐड हो जाएगी, तो यहां से x और यहां से a, तो टोटल हो जाएगी x प्लस a। ठीक है, अब इन दोनों का लिया है हमने एलसीएम, 2 पाई x इंटू एक्स प्लस a, और इसको हम ले रहे हैं म्यू नॉट I1a, सबको बाहर, ये हो जाएगा x प्लस a माइनस a, और ये सॉरी यहां से ये x आएगा, x और ये x कैंसिल हो गया, तो यहां से अगर देखोगे तो आपकी वैल्यू बनेगी कितनी, म्यू नॉट I1 I2 a, और अंदर एक और a आ गया, a स्क्वायर हो गया अपॉन में 2 पाई x इंटू एक्स प्लस a। ये आपका फोर्स आएगा इसके लिए, ये आपका फोर्स आ गया, इस क्वेश्चन के लिए फोर्स आ गया। क्वेश्चन समझ में आया आपको? अगर आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब एक क्वेश्चन सेम इसकी तरीके से पूछा गया है, ये देखो, आप बोलते हो क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, 2015 का क्वेश्चन रिपीट हुआ 2019 में, और सेम क्वेश्चन कहीं ना कहीं एमसीक्यू में पूछा गया था एक बार 2022 या 23 में। देखोगे आप ध्यान से तो पता चलेगा। अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का लूप है, करंट कैरिंग 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का करंट है, kept near the infinitely long straight wire carrying a current of 2 ampere, same plane as shown in the figure, calculate the magnitude and the direction of net force exerted on the loop, है ना। तो अब चलो इसको भी करते हैं, पहले तो डायग्राम बनाओ, डायरेक्शन शो करो, जो होगा देखा जाएगा। ये हमारा 2 एम्पियर करंट है, ये हमारा स्क्वायर मैंने बना दिया, करंट की डायरेक्शन शो कर दी हमने, ये करंट की डायरेक्शन शो कर दी। जो सेम चीज बताया था मैंने कि इन दोनों में तो फोर्स हो जाएगा 0, क्योंकि इक्वल और अपोजिट हो जाएगी ये। दूसरा आप ध्यान से सुनो, इसमें डायरेक्शन, इसमें और इसमें सेम डायरेक्शन है, इसलिए रिपल्सन लगेगा, इधर की तरफ ही लगेगा। इसमें ये दोनों रिपल्सन करो, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इसमें और इसमें रिपल्सन लगेगा, तो इसमें फोर्स इधर की तरफ आएगा। तो ये मान लेते हैं, मैं इसको पॉइंट दे देता हूं, ये भी P Q R और S। तो पहले तो देखो फोर्स ये इन PQ और ये फोर्स इन RS। तो सबसे पहले यहां से यहां तक की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, और ये टोटल जो लूप है ये कितना है, 20 सेंटीमीटर का। अब ध्यान से सुनो, लिखते जाते हैं फॉर्मूला, अभी दिमाग नहीं लगाना है। तो FRS, लेट्स से कि FRS को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, इधर वाली डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं। अगर ये पॉजिटिव आ गई तो हम इधर मान के पॉजिटिव चलते हैं, अगर पॉजिटिव आंसर भी आ गया तो हम मानेंगे कि हमारी जो डायरेक्शन होगी फोर्स की उधर की तरफ होगी। तो F बराबर हो जाएगा FRS माइनस FPQ, हमने ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। तो अगर हमें बस लिखना है टुवर्ड्स द वायर और या फिर अवे फ्रॉम द वायर, डिस्टेंस हमें डायरेक्शन यही लिखनी है। तो FRS की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी कितनी, म्यू नॉट, करंट है 2, एक में करंट है 1 एम्पियर, म्यू नॉट I1 I2 इंटू इनके बीच की डिस्टेंस, सॉरी इनका ये इसका साइड की लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ओके 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 पाई, और उसके बीच में डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और अभी आगे करते हैं माइनस म्यू नॉट 2 इंटू 1 इंटू इनके बीच में इसका भी साइड 20 सेंटीमीटर और इंटू 2 पाई, और इसके बीच में डिस्टेंस है ये 10 प्लस ये 20 मिलके 30 हो जाएगा। तो 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व किया, म्यू नॉट 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये है एलसीएम, और ये है नीचे ऊपर बचा है 2 और नीचे इधर बचा है 2/3। ठीक है, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई पाई, और इसको सॉल्व किया तो ये आया 4/3, 3 दूनी 6, 6 माइनस 2 हो गए इतना, तो 4 म्यू नॉट डिवाइडेड बाई पाई 3 पाई, और आप देखोगे तो डायरेक्शन जो हमारी आ रही है पॉजिटिव आ रही है, मतलब टुवर्ड्स द वायर, टुवर्ड्स द लॉन्ग वायर, या लॉन्ग वायर लिख लो। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। और
इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसको पूरी वैल्यू को सॉल्व भी कर सकते हो। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, यहीं तक छोड़ दे रहा हूं। आप यहां तक छोड़ के भी आ जाओगे तो आपको आंसर नंबर मिलेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यहां तक की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और ये बहुत ही अच्छे से PYQ सीरीज करके जाइए, आपको बहुत फायदा होने वाला है एग्जाम में आपके।